गाड़ी जा रही है महिंद्रा, ये एक कंपनी की गाड़ी है जिसमें कुछ अच्छी खासी गाड़ियाँ है, 100-200 गाड़ियाँ लगभग, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन इसका काम हम पहले करते थे, अब हमने मना कर दिया क्योंकि इसकी लेन देन जो थी हमें पसंद नहीं थी। इसलिए कई बार हम काम छोड़ना पसंद करते हैं अगर उसकी लेन देन अच्छी नहीं है तो। ये कैप्टन का सेकेंड हैंड बम्पर है जो कि अभी तैयार है, लेकिन ये मुश्किल से चलेगा नहीं क्योंकि सेल आउट हो जाएगा, काफ़ी कम रेट में होता है। तो ये वीडियो डाउन होगा, अपलोड होगा, तब तक ये सेल आउट होने वाला है। और ये जो केबिन है टाटा डंपर का, तो वो भी मतलब सेल आउट हो गया है। हमने एडवांस ले लिए 5,000 रुपये, तो उसके बाद जो कस्टमर आया, 3 या 4 कस्टमर आ चुके हैं जो कि डबल पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन जो एक बार ज़ुबान हो जाती है उसके पीछे कुछ भी नहीं, तो डबल पैसा दो या कुछ भी दो। लेकिन अभी ये हमने 5,000 एडवांस में सेल आउट कर दिया है। जैसे भी कि आइटम है, ये वो आइटम है अलग जो साइलेंसर कहते हैं, ये है ट्रैक्टर का आइटम, कुछ स्टेपनी, ये कुछ ट्रैक्टर का आइटम। एक्शन होना चाहिए, ये काफ़ी स्थिति है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इंडिया में ऐसी फाउंडेशन होने की ज़रूरत है, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है फाउंडेशन खोलने का समय आ गया है। क्योंकि इस गाड़ी को 20 दिन हो गए लगभग एक्सीडेंट हुए, लेकिन कोई भी भाई यहाँ पर वापस लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि जो मेन मालिक जो था उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी की डेथ हो गई इसमें। तो वो ऐसे लोगों के लिए जिनकी अचानक कोई हादसा होता है, उनके लिए मदद के लिए एक वार्डू फाउंडेशन होनी चाहिए, जिसमें अगर इसकी क्या कंडीशन है, क्या एक्शन लेना है, एक ही झटके में इसका इंश्योरेंस फाइनेंस क्या करवाना है, इसको सेल आउट करना है, क्या करना, जो भी एक्शन हो वो वार्डू की तरफ से हो, फाउंडेशन की तरफ से जो भी एक्शन लिया जाए। और उन परिवार को जो भी मदद करने की ज़रूरत हो, अगर उसमें कोई फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे बच्चे छोटे होंगे, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, अगर जो भी हम मदद कर सके उसके लिए हम ऐसे फाउंडेशन चलाएंगे और फ्यूचर में चलाएंगे। और आज से मैं शुरू करूँगा। अगर उसके लिए मैं एक डोनेशन मांगता हूँ, मात्र 1 रुपया। 1 रुपया अगर आप कर सकते हैं, 1 रुपये से ज़्यादा मत करना, 1 रुपया आपको डोनेट करना है हमें। और हम 1 रुपया, अगर 1100 लोगों ने, जब इस दिन 1-1 रुपया करके 1100 लोगों ने पूरा डोनेट कर दिया, तो उस दिन मैं इस वार्डू फाउंडेशन की नींव रख दूंगा और ऐसे लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा जिनकी ज़रूरत है असल में। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। वार्डू फाउंडेशन एक बड़ी फाउंडेशन बन सकती है जो ज़रूरतमंदों की किसी न किसी तरीके से मदद करें। इस भाई की मुझे काफ़ी ज़्यादा कहानी बुरी लगी, मुझे इतना हर्ट हो रहा है, तो जो परिवार होंगे उनके परिवार को कैसा लगा होगा। रात को बात की और सुबह पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा दुख भरी कहानी है। मुझे एक्चुअल कहानी पता नहीं है कहाँ के हैं भाई, कौन से लोकेशन पे है, लेकिन सभी भाई एक जैसे हैं, सब अपने परिवार के लिए कमाने के लिए बाहर जाते हैं। अभी मैं आया हूँ इस कैप्टन को लेने के लिए। इसका लॉक जो है वो सेट नहीं हुआ था, इस लॉक का नया ओरिजिनल ला के डालेंगे। और ये काफ़ी दिन से 2-3 दिन से यहाँ पे खड़ी थी, तो इसका जो बैटरी जो थी वो डाउन हो गई है, तो उसकी बैटरी वाला आ गया और उसने स्टार्ट कर दिया। ये पार्किंग एरिया और काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें जो है ये बाद में दिक्कत देती है। जो अभी धूल मिट्टी हो रही है, ये बारिश के टाइम काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें क्रिएट करती है, जो मेरे को गाड़ी फंसने की दिक्कत रहती है। तो पार्किंग एरिया में जो वो टाइल्स होती है वो होना ज़रूरी है। नीचे जो एरिया है वो मजबूत होना ज़रूरी है, ताकि जो गाड़ी वाले जो आपको पे कर रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, उसमें गाड़ी वालों को दिक्कत ना हो। अगर गाड़ी फंसती है तो इसमें दिक्कत रहती है कि मोटर मालिक परेशान होता है, उसकी गाड़ी का टाइम ख़राब होता है। और जो हाइड्रो बुलाओ, वो बुलाओ, फलाना ढीकना, कितना ही खर्चा है दुनिया भर का। तो सारी सुविधा एक जगह पे होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रेट देखिए इसकी 2030 रुपये है। और ये जो वापस डिफ़ॉल्ट आ गया है, तो हम वारंटी में इसको सही कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर जेब से लगता है वर्कशॉप में तो लगने दो, लेकिन जो चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट है जो उसको वारंटी में सही करो अगर आपकी गलती है तो। ये गाड़ी जो हमने की थी अभी 5 दिन पहले, ये काम सारा हमारा है। और जो भी पैसा लगा है वो जेब से लगा है, कोई इंश्योरेंस में काम नहीं हुआ है। इसमें जो ये वारंटी में हो रहा था, वारंटी में ये चीज़ किया, तो अभी हम ओके है, वारंटी में ओके हो गया है। अभी भी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो गाड़ी वाला हमारे पास आ सकता है और काम करा सकता है। जो लोगो है वो हमें मिला नहीं, गाड़ी वाले के ऊपर था कि भाई आप ला के दोगे तो हम लगा देंगे। और छोटी मोटी चीज़ थी जो उनके ऊपर ही थी। भैया गाड़ी वाले को 100 प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम है। आप
वर्कशॉप की जिम्मेदारी है कि आप जो काम करते हो उसकी ज़िम्मेदारी आप खुद लो। तो हमने जो ये गारंटी में चेंज किया है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर गाड़ी वाला हमारे पास काम करवाने आया है तो वो हमारी ज़िम्मेदारी है, आपको उसको कोई भविष्य में जो भी प्रॉब्लम हो उसकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। तो गाड़ी वाले को तो भी 1000 प्रॉब्लम है और ड्राइवर को भी 1000 प्रॉब्लम है। तो आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो गाड़ी का मेंटेनेंस, हमारी ज़िम्मेदारी गाड़ी का मेंटेनेंस है। तो गाड़ी का ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हमें ये निभानी है। बाकी गाड़ी वाले की टेंशन वो काफ़ी सारी है उसके पास, तो उसकी टेंशन उसके पास रहने दो। लेकिन जो मेंटेनेंस का काम है वो जिम्मेदारी, वो टेंशन गाड़ी वाले की आप ले लो। रही भारत बेंज, शायद ये वही गाड़ी है जिसका हमने भारत बेंज ऑथोराइज वर्कशॉप में जाकर एक ग्लास डाला था। फिटिंग देखिए आप, जो और गाड़ी की कंडीशन देखिए, हर चीज़ नहीं डालने पर इंश्योरेंस में नहीं डालती है तो वो मज़ा ही अलग है। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। ये वही गाड़ी है जो इंश्योरेंस में होके आई अभी, जिसका काम, और जो मेन ग्लास हमने लगाया था वही कंपनी में जाके टेल्को में, उसमें थोड़ी सी शिकायत आ गई थी। कंपनी वालों को पता नहीं, टेल्को वालों को पता नहीं, लेकिन मेरे को गाड़ी रोड पे दिख गई तो मैंने उनको कहा भैया 1 मिनट आपको थोड़ी तकलीफ होगी, आप आइए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। और हमने कर दी, कोई चार्ज नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। वारंटी में काम करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैरदान भी पुराना रिपेयर होकर लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो टेल्को जो है, टेल्को वालों ने कितना लाखों का काम किया आगे की तरफ में, आपने शो में देखा होगा। लेकिन छोटी सी दिक्कत आपको एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है जो कस्टमर्स का होता है। अब देखिए उधर का लाखों का काम हुआ, लेकिन ये जो फाटक है जो यहाँ पे अड़ रही, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसका पूरा पैरदान नया डाल दो। इंश्योरेंस में होता नहीं, वो क्लेम ऐसा पास करते नहीं कि भैया ये उधर की तरफ हम नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो ऐसा कि ये फाटक ये जाम नहीं हो, ये जाम हो रही है। और ऐसा होता भी है, अगर उस तरफ एक्सीडेंट हुई तो कई बार जो सेटिंग है जो इधर की भी बिगड़ती है, वो ये इंश्योरेंस वाले नहीं समझते। लेकिन वर्कशॉप वालों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाखों का काम कराते हैं तो थोड़ी सी आपको लेबर चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, सेटिस्फाइंग पूरा करो कस्टमर को, कि वो कस्टमर खुश हो जाएगा, हाँ भैया काम यहाँ पे अच्छा हुआ। लाखों का काम आपको गया, फाट के चेंज हुई, आगे का शो हुआ, ग्लास करके लाखों का काम हुआ आपका, बम्पर करके ये बम्पर यहाँ तक आया है। लेकिन जो पैरदान है वो सारा एक्सपीरियंस ख़राब कर देता है। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये आप जो देखोगे यहाँ तक है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो टेल्को से मैं यही कहूँगा कि भैया, और मैं अपने वर्कशॉप जो भी हो फ्यूचर में उनको भी यही कहूँगा कि आप अगर 5 लाख का काम करो तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का एक्स्ट्रा काम हो रहा था कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे भी इतना काम कर रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा हम काम एडजस्ट करके दें। ये काफ़ी ज़्यादा गैप जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है। मैं तो जो मेरे को कहना था वो कह दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आपके काम की, तो आपके पास कस्टमर्स की कमी नहीं होगी, कस्टमर भाग के आपके पास आएंगे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। अगर ये इन द फ्यूचर ऐसा काम होता है वर्कशॉप में, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हम लाखों का काम कर रहे हैं, 5 लाख का काम कर रहे हैं, तो 2-4 हज़ार का एक्स्ट्रा काम कर दो पूरी गाड़ी में। और सेकंड चीज़ जो मैं कहूँगा, आगे से पूरी नई हो गई गाड़ी, पूरी नई हो गई, तो वर्कशॉप में ऐसी भी होनी चाहिए, जो सर्विस सेंटर होना चाहिए, वॉशिंग एरिया होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। और जो इंश्योरेंस में जो गाड़ी काम होता है इन द फ्यूचर, इंश्योरेंस में जो भी काम होता है उनके लिए जो वॉशिंग होगी वो घोड़े की फ्री होगी। जो पूरा घोड़ा आप क्लीन करके दो, पूरा घोड़ा आप क्लीन कर दो, सीमेंट लग रही है जो भी है, जितनी आप कर सको अपनी कोशिश क्लीन करके दो। जिससे क्या है कि एक्सपीरियंस अच्छा होगा कस्टमर्स का, कि हाँ भैया ये गाड़ी आगे का काम था भले ही, लेकिन इसमें 1000-500 रुपये एक्स्ट्रा लगे, पूरी वॉश करके दी, पूरी चमका के दी, जिससे गाड़ी बाहर जाते ही लगे कि हाँ भैया गाड़ी तो पूरी शोरूम से नई निकल के आई है, नई नवेली दुल्हन बन के आई है। एडजस्ट कर लो कहीं पे भी, छोटा मोटा 1000-500 हर कहीं एडजस्ट हो जाता है, बड़ी गाड़ियों में एडजस्ट आराम से हो सकता है। इधर उधर एडजस्ट कर लो, कहीं इंश्योरेंस में हो गया, कहीं पे भी हो सकता है, या फिर 1000-500 कम कमाए, क्या दिक्कत है। लेकिन कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो मार्केटिंग सबसे बड़ी यही है। कस्टमर जाके दूसरों को बोलेगा भैया यहाँ पे ऐसा काम होगा, तो वो उस कस्टमर जो है खींच चले आएंगे हमारी तरफ। एक छोटी सी गलती और बताऊंगा, अगर वर्कशॉप में पूरा बम्पर नया लगा है, उसने नंबर प्लेट लगाई किसी हेल्पर ने, तो वो बोल्ट अंदर ही टूट गया, तो उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करके रवाना करो। अब एक चीज़ और बताऊंगा, ये जो टोचन पिन है, टोचन पिन ये है ही नहीं, ये जो है आगे का केबिन का बुश जो गुटका कहते हैं वो है बोल्ट है उसका। यहाँ का जो टोचन पिन है वो वर्कशॉप वाले घूम गई, ऐसे कैसे घूम गई। आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो वो अलग बात है, लेकिन आपके वर्कशॉप में थी या फिर
क्रॉस नया लगा है तो क्रॉस के साथ भी वो चीज़ आनी चाहिए। अगर गाड़ी कहीं रास्ते में फंसती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी ये छोटी सी चीज़। तो आपको वर्कशॉप इंश्योरेंस में काम हो रहा है तो ये चीज़ आप नहीं डाल के दो, या फिर कोई सेकंड हैंड है तो उसको कंप्लीट करके दो। छोटी सी चीज़ है, मैंने ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए पप्पू भाई को। पप्पू भाई क्या है कि ज़्यादा ही लापरवाही करते हैं हमारे यहाँ पे, इतनी लापरवाही करते हैं कि बस एक मजाक कर रहा हूँ मैं। बाकी ये 5 बजते ही इनका अलार्म चालू हो जाता है घर जाने का। बाकी काफ़ी अच्छे आदमी हैं। और खींचो बाबू भाई, आगे हो लगभग तो आगे है, थोड़ा आगे हो गया ये इतना सा फर्क है, 1 इंच और आगे आए अभी तक। आगे चला जाएगा ये फिटिंग में आ रहा है नहीं। हाँ हो गया इसका, वो अड़ी है तो मेरे साथ वो पीछे चल गया, हाँ पीछे चला गया पायदान ये पीछे चल गया, इधर से ऊपर उठ गया तो वो क्या आगे जाते ही ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। हाँ। इसमें ये थोड़ा फर्क है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा, पहले से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया। बता रहा हूँ ये आ जाएगा ना आगे दी यहाँ नट कस देंगे एक बाइट मेरा डाल देंगे इसमें वो अंदर से डेबरी टूट गई मेरे साथ। हाँ तो आएगा डेवरी का खुला है ये हाँ, तो वो डेबरी होती आनी चाहिए कंपनी की, वो है नहीं, हट गई उसमें से। वहाँ की था ना, वहाँ की भी नहीं है, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। ये खोल डाल देना ना, ये देगा ये खोल डाल देंगे, ये रहे ना अब नहीं आवे आगे होल कर बाकी सोच थोड़ा और खींचोगी करो, क्या कह रहे हो? वो छिटक गया हटाऊं। छिटक गया, हाँ इतनी देर रोड चल रही है, अब छिटक गया हो तो ऊपर आएगी। देखा कहीं वेल्डिंग लगाओ ना, सपोर्ट लगा दो और कहीं जो छोटे वाला जैक लगा दो घटा बचा। मैंने बताया था उसमें आपको रात दिन का फ़र्क पड़ गया होगा। इसमें जो यहाँ पर जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो कम हो गया। और जो यहाँ पर जो दिक्कत थी, लो वो भाई ये हमारा मिस्त्री साहब, काफ़ी ज़्यादा गैप था वो कम हो, यहाँ पे सही हो गया। और यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा गैप था वो सही हो गया। और पूरा पैरदानी देख लेंगे। ये हमारे पप्पू भाई हैं, सारा काम इन्हीं का कराया है। ये जो ठिया है वो है डंपर केबिन का, मेरे पास है एक्स्ट्रा में, जो कि मेरे पास वाले जो वर्कशॉप में दिक्कत आ गई तो उनका जो ये ठिया जो ब्रेक हो गया था वो काफ़ी ज़्यादा अटक गए हैं। तो अपने पास है, जो भी प्राइस अपने को मिलेगी बेहतर ही मिलेगी और उनको भी काम काफ़ी ज़्यादा सस्ते में ही होगा। या देख जाओ बिलो भाई, और थोड़ा चेंज है, बाकी ये नट बोल्ट यही मिली हुई है, ड्राइवर साइड को ही है और ये है डंपर को ही है। गारंटी एक बार लगा देख लो। अगर प्लेट में होल अलग है नहीं तो प्लेट में वो सामने वाला हाँ चेक कर लीजिए एक बार, हाइट में ज़्यादा कमती हुई तो एक बार ले जाओ चेक कर लीजिए, नहीं हो तो वापस ले आ जाओ। आपने कहीं पिया थोड़ी लाग जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में चेंज किया जा सकता है। जो साइड में जो बॉर्डर देख रहे हो जो प्लास्टिक है वो रिमूव करके आप अंदर से चेक कर सकते हो ग्लास अंदर से फिटिंग हुआ है कि नहीं। वैसे बॉर्डर अगर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हो तो आसानी होगी कि ग्लास को फिटिंग करने के बाद आसानी से चारों तरफ से चेक किया जाएगी ग्लास अंदर से अच्छे से फिटिंग हुआ है कि नहीं। तो ये चीज़ मैं मैन्युफैक्चरिंग जो भी कंपनी है जिसमें ग्लास फिटिंग होता है उसमें बताऊँगा भैया, जो भी चीज़ है आप चारों तरफ से चेक कर सके आसानी से। और ये होता है मिरेकल 3333 टाटा हेक्सा